सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बीआरएस का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बीआरएस की कंसेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो कंसेप्ट वीडियो पहले देख लीजिएगा, देन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब देखो बीआरएस में क्या रूल है। बीआरएस में आपके पास दो वेज है, या तो आप ये फॉर्मेट को याद कर लो और इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस खेलते जाओ। ठीक है, दो तरीके, या तो ये रट लो और इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस खेलते जाओ, या फिर दूसरा वे ये है कि एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो और एंट्री पास करो। एग्जाम में काम सेकंड वाला ही आएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब याद नहीं रहता, और एग्जाम में जरा सी भी ट्रांजैक्शन चेंज हुई, थोड़ी सी उसने लैंग्वेज चेंज करी, हमें फिर आएगा नहीं। बात इन शॉर्ट यही कहना चाहती हूं मैं कि कंसेप्ट से पढ़ो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, आई नो कि बीआरएस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, थोड़ा टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ट्रिकी चैप्टर है। बच्चे यही करते हैं कि ये याद कर लिया हमने और चलो एग्जाम में चले गए, इसके अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन डाल दी और एग्जाम में क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन कर लिए और चलो एक बार वो क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मेट है। आप इसको रट लो, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस वहां पर कराओ, सो हो जाएगा। क्वेश्चन गलत तो नहीं होएगा, पर कभी जरा सी ट्रांजैक्शन चेंज हुई, लैंग्वेज चेंज हुई, हमें नहीं आता, और आने को भी कभी कभी ये भी भूल जाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। तो इसीलिए कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलिए अब ये देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। ऑन 31st मार्च द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280। डेबिट बैलेंस, कैश बुक याद है ना, कैश बुक बनाई थी। कैश बुक में मान लो यहाँ पे बैलेंस जो है वो है इसका 17,280। ठीक है, ये समझ में आया। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस आर फाउंड। अब देखो क्या हुआ, बीआरएस में क्या हो रहा है, समझो। ये कैश बुक है, ठीक है, ये आप अपने हाथ में मान लो यहाँ पर कैश बुक है और यहाँ पर पड़ी है पासबुक। ठीक है, अब पासबुक से आप कैश बुक मैच कर रहे हो, ठीक है ना। पासबुक से कैश बुक मैच कर रहे हो, जो भी बीच में डिफरेंसेस हैं उन्होंने बताया है कि आप बैठे थे, आपने बैठे के कैश बुक और पासबुक मैच करी, डिफरेंसेस ये निकल कर आए। इन डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करके बीआरएस बनाकर दो। हमारा काम है बीआरएस बनाना। बीआरएस बनाएंगे, अब पहली ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे बीआरएस कैसे बनाना है। पहली ट्रांजेक्शन पे आओ। चेक्स फॉर ₹8400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। हमने क्या किया, हमने कैश बुक में क्या किया, कैश बुक में चेक जो हमने बैंक को भेज दिए थे कलेक्शन के लिए, बैंक ने वो रिकॉर्ड नहीं करे, हमने रिकॉर्ड कर लिए, बैंक ने वो रिकॉर्ड नहीं करे हैं। समझो क्या हुआ, ये पासबुक कैश बुक चल रही थी आपकी, ठीक है, ये आपकी कैश बुक थी, ये आपकी पासबुक बैंक के पास बैंक ने बनाई थी। आपने क्या किया, चेक 8400 का आपने अपनी तरफ से 8400 कर दिए ऐड। बैंक को टाइम नहीं मिला, बैंक ने अभी तक ऐड नहीं करे हैं। मैच कराने के लिए मुझे बताओ क्या करोगे। अपने बैलेंस को दोबारा से मैच कराना है। यहां पर उसने कुछ नहीं किया, बैंक वाले ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, अपने बैंक बैलेंस को मैच कराना है। क्या करोगे, इस 8400 को जो अभी हमने ऐड किया हुआ था उसको डिडक्ट कर दोगे जाके। करोगे या नहीं करोगे, करोगे। इस बात को समझ में आया, एक एक ट्रांजैक्शन ऐसे ऐसे करनी है। अब आ जाओ ट्रांजैक्शन पे, कैसे एंट्रीज डालते हैं। देखो एंट्रीज डालने के लिए सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले डाल दो जो हमारे पास बैलेंस हमने सबसे ऊपर दिया है। क्या बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस ऑन दी कैश बुक। ठीक है, डेबिट बैलेंस हमें कैश बुक का दिया है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आज हम कैश बुक के अनफेवरेबल और फेवरेबल बैलेंसेस दोनों देख लेंगे। ये देखो आपका फेवरेबल बैलेंस कौन सा है, ये वाला आपका फेवरेबल बैलेंस है, जो आपके प्लस वाली साइड पर आया वो आपका बैलेंस है फेवरेबल। कितना दिया हुआ था हमें, हमें दिया था 17,280। 17,280 हमने यहां पर कर लिया रिकॉर्ड। ऐड कहां से करेंगे, ऐड अब क्या करेंगे हम ट्रांजैक्शन में, अब इस फॉर्मेट में देखो ऐड एंड देन यहां पर लिख दो लेस।
ठीक है। अब जो हम ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है, मतलब जिन्हें प्लस करोगे वो इस साइड पर लिख दो, और या फिर जिन ट्रांजैक्शन को डिडक्ट करना है वो नीचे वाली साइड पर लिख दो। ये आपको एक वे होता है बीआरएस प्रेजेंट करने का। एक और वे हमें पता है, वो क्या है कि साइड ट्रांजैक्शन को लिखते जाओ एंड प्लस वाली साइड पर लिख दो, माइनस वाली साइड पर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कर सकते हो। दोनों ही आपके वेज हैं, दोनों ही सही है, जौन सा आपको परफेक्ट लगे वो कर दो। मेरे अकॉर्डिंग ये देखो इजी है, हमें पता रहता है कि कौन सा ऐड हुआ, कैसे लेस हुआ, कंफ्यूजन कम रहता है इसमें। तो हमने जो पढ़ा था 8400, ठीक है, 8400 कैसे करेंगे अब? 8400 को चेक्स फॉर कलेक्शन पे, ये कहा हमने क्या करना था? 8400 डिडक्ट साइड पे सीखा था कि माइनस करना है उसको। सबसे पहले तो यहाँ लिख दो 8400 कितना, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, इसीलिए हमने भी इसे मैच कराने के लिए डिडक्ट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो क्या है, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू कर दिए, ठीक है, आपने इशू करके जिसको देने थे उसको दे दिए, ठीक है, उसके बाद अभी तक वो पर्सन आपके पास नहीं गया, बैंक के पास नहीं गया कि मुझे मनी दे दो। सो बैंक के पास तो अभी वो मनी वैसे के वैसी पड़ी है। सो आपने क्या कर दिया था अपनी कैश बुक में, ये पासबुक है, आपने कैश बुक में क्या कर दिया था? चेक इशूड, आपने चेक इशू कर दिया था, आपने चेक इशू कर दिया था, यानी कि आपने 5600 रुपीज अपने बैंक में से कट कर दिए थे, अपने बैंक बैलेंस में से डिडक्ट कर दिए थे, पर पासबुक में डिडक्ट नहीं हुए क्योंकि अभी तक वो पर्सन बैंक के पास गया ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब सिमिलर करने के लिए क्या करोगे, 5600 कर दोगे ऐड, सो ताकि कैश बुक में भी कोई इफेक्ट शो ना हो। समझे? इस बात को समझ में आई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर पूछ लो। अब क्या हुआ, 5600 को क्या करोगे, ऐड करोगे। सो लिखेंगे हम चेक issued but not presented for payment, check issued but not presented for payment, बट नॉट प्रेजेंटेड भी लिख दो। उसके बाद आगे हमारा 5600 क्या हो जाएगा, ये हम कर देंगे ऐड। ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सुनो, देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब क्या हुआ, अब ये देखो क्या हुआ, पासबुक थी आपकी, पासबुक वालों ने, पासबुक वाले कौन है, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, बैंक ने, बैंक का मन था, बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, कितने के, 30 रुपीज के, 80 रुपीज के। सो बैंक ने बैंक चार्जेस आपके कट कर लिए 80 रुपीज के, आपको बताया भी नहीं। बैंक चार्जेस उनको काटने होते हैं, हर मंथ कट होते हैं, तो बैंक चार्जेस उन्होंने कट कर लिए, हमें अभी तक बताया नहीं, हमने ना डिडक्ट किया ना कुछ किया, तो हम उसको जल्दी से डिडक्ट कर देंगे ताकि हमारा बैलेंस भी मैच हो जाए, दोनों साइड 80-80 आ जाएगा। ये समझ में आई बात, क्यों डिडक्ट किया? ओके फाइनल। कोई भी डाउट है जल्दी से पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या करोगे, 80 क्या करोगे डिडक्ट, और यहां पर एंट्री करोगे क्या, बैंक चार्जेस ऑन दी माइनस साइड। डेबिट क्रेडिट का इतना यहां पर कुछ नहीं है कि आपको डेबिट लिखना है उसके आगे क्रेडिट लिखना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, बस ध्यान लगा के। अब ये आओ नेक्स्ट पे, सुनो क्या है, बैंक has credited 240 for interest in passbook but these are not recorded in cash book। अब देखो बैंक क्या लिखा है, क्रेडिटेड। ये बात मुझे जल्दी से बता दो कि बीआरएस में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि क्रेडिट का क्या मतलब होता है बैंक वालों की साइड से। उनकी साइड से मतलब होता है कि उन्होंने दिए, क्रेडिट का मतलब बैंक वालों की साइड से उल्टा चलता है, क्रेडिट का मतलब है उन्होंने दिए, मतलब कि हमारा अकाउंट डेबिट किया। सो उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया 240 रुपीज का,
उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था कैश बुक में। क्या मीनिंग बैठता है इसका, देखो ध्यान से, इसका मीनिंग बैठता है दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर पासबुक। और पासबुक वालों ने यानी कि बैंक वालों ने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट उन्होंने हमें दिया 240 का, तो 240 रुपीज का जो उन्होंने हमें इंटरेस्ट दिया, हम तो बड़े खुश हो गए, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, जल्दी से जाकर हमने भी 240 रुपीज जोड़ लिए ताकि हमारा भी सीबी और पीबी दोनों इक्वल हो जाए। समझ में आया क्या हुआ? 240 को क्या करोगे, अब जल्दी से जाकर ऐड करोगे, ट्रांजैक्शन क्या लिखोगे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इस चीज का भी ध्यान रखना है, कभी कभी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक भी होता है, उसको क्या करोगे, माइनस वाली साइड पर एंटर करोगे। ठीक है, 240 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, अ कस्टमर डिपॉजिटेड 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। अब कोई पर्सन ने जाकर सीधा हमें ना बताया ना कुछ किया, वो बैंक में गया और हमारे 2000 रुपए डिपॉजिट कर कर आ गया। ठीक है, डिपॉजिट कर कर आ गया। अब पासबुक वालों ने वो 2000 रुपीज कर लिए थे रिकॉर्ड, जो कि हमने अभी तक नहीं करे हैं। सो हम क्या करेंगे, जल्दी से अपने बैंक बैलेंस को करेंगे इंक्रीज, 2000 रुपीज उसमें जल्दी से ऐड करेंगे। सो क्या लिखेंगे, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कस्टमर directly deposited into बैंक। कितने अमाउंट से, 2000 से उसने बैंक में एंट्री कर दी। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, डाउट जल्दी से पूछ लो अगर कोई रहता है तो, क्योंकि बीआरएस में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब सुनो नेक्स्ट क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसमें फटाफट से उसको हम ये वाला काम कर दे, हमने बैंकों का जल्दी से क्लब फीस दे दे, एलआईपी दे दे, तो हमने वो रिकॉर्ड नहीं करा, बैंक से तो हमने करवा दिया था, अब हमने वो रिकॉर्ड नहीं करा है। सो यानी कि हमने ये वाली पेमेंट्स बैंक से करवा दी, क्लब फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको हमें भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा माइनस वाली साइड पर। सो करेंगे रिकॉर्ड अमाउंट पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या क्या पे करवाया हमने, क्लब फीस एंड क्लब फीस और एलआईपी हमने पे कराया, कितना कितना 500 एंड 2500। ये हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। अब समझ आया कि कैसे करना था क्वेश्चन, आर यू गेटिंग दिस, ये इतना समझ आया या नहीं? कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप, आर यू गेटिंग दिस? देन अब क्या करना है, क्वेश्चन को एंड करना है, क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन हमने सारी रिकॉर्ड कर ली। अब क्या करोगे अब सम, दोनों साइड्स का करना है हमें सम, जल्दी से सम करो। तो इसका आप करेंगे सम, तो सम निकल कर आ जाएगा 25,120 एंड कट करना पड़ेगा यार ये तो, एंड 11,480, ये हमारे दोनों साइड्स का सम आ जाएगा। ऐसे हमें करना था क्वेश्चन। अब लास्ट में हम लिखेंगे, सो लास्ट में हमें जो लिखना है वो है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक डिडक्ट करके दोनों को जो आएगा वो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देंगे। इतना था क्वेश्चन, इजी लगा? अगर इजी लगा है और अगर कोई भी अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट आता है और बहुत से बच्चे इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं। ठीक है, सो अब जल्दी से ना अनफेवरेबल वाला एक बार क्वेश्चन एक देख लो, उसको समझ लेते हैं क्या होता है अनफेवरेबल में। अब अनफेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक में देख लो क्या होता है। अब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसमें हमें क्या मिलता है, क्रेडिट साइड पर बैलेंस आता है। देखो ऐसे आता है हमारा क्रेडिट साइड पर बैलेंस, ऐसे हम 36,000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऐसे आ जाएगा हमारा। अब क्या होता है, बाकी ट्रांजैक्शंस तो आपकी सिमिलर ही रहती हैं, फिर भी एक बार देख लो, कोई भी अलग आएगी तो वो समझ आ जाएगी।
चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू कर दिया पर अभी तक उसकी पेमेंट नहीं, अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि बैंक ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर जिसको हमने चेक दिया था उसने जाकर बैंक के पास अभी तक पैसे नहीं मांगे, तो बैंक के पास वो पैसे वैसे के वैसे थे, तो हमने 720 अमाउंट डाल दिया। बिल्कुल सेम चलना है क्रेडिट बैलेंस में भी, बस डिफरेंस ये है कि हमें इस साइड पर, माइनस वाली साइड पर जो बैलेंस हमें दिया हुआ है वो रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट येट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड अप टू दिस टाइम, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया था पर अब तक बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया है। सो क्या हुआ, चेक जो है डिपॉजिट हो गया, चेक किसी ने अभी तक डिपॉजिट कर दिया पर अभी तक मनी नहीं आई है, सो इसीलिए उसे बैंक के पास कोई पैसा नहीं पहुंचा, तो हमें भी डिडक्ट करना है। ठीक है, जल्दी से डिडक्ट करेंगे। देन हमारे पास है बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक, ये हमें पता है बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, तो यहाँ पर डिडक्ट माइनस साइड पर डाल दो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इस बार इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इसको भी डिडक्ट कर देंगे। अ कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, हमें उसने नहीं बताया और डिपॉजिट करा दिए, तो हमारे पास कैश, हमारे पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, हमने जो अब तक नहीं किया था, सो हम उसे जल्दी से कर देंगे इंक्रीज। देन बैंक हैज पेड हाउस टैक्स, बैंक ने हमारा हाउस टैक्स पे किया, सो हमें नहीं पता था, बैंक ने उसको कर दिया रिकॉर्ड पर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने उसे अपने बैलेंस में से डिडक्ट भी नहीं किया था, तो इसीलिए अब हम उसको कर देंगे यहाँ पर डिडक्ट। समझ में आया? ऐसे ये आपका क्रेडिट बैलेंस वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सा, अनफेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। देन हमें सम करना है दोनों साइड्स का हम सम करेंगे और अपने डिफरेंस को लिख देंगे एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इतना अमाउंट। ठीक है, ऐसे करना था हमें अनफेवरेबल और फेवरेबल बैलेंसेस इन कैश बुक का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में पासबुक के बारे में पढ़ेंगे, अनफेवरेबल और फेवरेबल बैलेंसेस कैसे रिकॉर्ड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट सी बात जरूर सुनकर जाना कि लर्न करो का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।